वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 डिटर्मिनेंट का चैप्टर है। इसमें हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। इधर हमारा क्वेश्चन है कि हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। इधर हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। तो मैंने LHS को डेल के इक्वल लेट कर लिया है। इधर लेट करके अब मैं इस पर अप्लाई करूँगा, इस पर ऑपरेशन। तो हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ही इधर यूज़ होगी, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले लेक्चर में भी। तो इसमें है कि हमने ABC से इसे मल्टीप्लाई करना है। ABC से मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम मल्टीप्लाई R1 R2 and R3 with A B and C। हमने करना क्या है इधर कि हमने R1 को A से, R2 को B से और R3 को C से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट होगा। R1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ABC, ये A स्क्वायर, ये A क्यूब। इसको B से करेंगे तो ये भी हमारा ABC, ये B स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा B क्यूब। इस R3 को हम C से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा ABC और ये C स्क्वायर, ये C क्यूब। तो अब हमारे पास, अब मैंने ABC से इसे मल्टीप्लाई करवाया है, तो इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं ABC से इसको डिवाइड भी करूँगा। तो 1/ABC मैं इधर लिख सकता हूँ। तो अब हमारे पास, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, तो हमारे कॉलम 1 में जो है ABC जो है वो हमारा कॉमन निकल रहा है। तो इसे मैं कॉमन निकाल लूँगा। A, B and C ये कॉमन आ रहा है हमारा ABC। तो हमारे पास इधर आ रहा है 1 1 1। A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर ये सारे सेम ही रहेंगे। A क्यूब, B क्यूब एंड C क्यूब। तो हमारा ये ABC इस ABC से कैंसिल, तो हमारे पास ये इक्वल टू आ रहा है हमारा RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ये हमारा है राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इनको दोनों डिटर्मिनेंट को इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम इसमें करेंगे कि इसको लेट कर लिया है LHS को डेल के इक्वल मैंने लेट कर लिया है। और हमारे पास है अब ये, इसको अब देखेंगे हम इसको मैं ना अल्फ़ा बीटा गैमा से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। अल्फ़ा बीटा गैमा से इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इससे अल्फ़ा बीटा गैमा से डिवाइड भी करूँगा, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। तो मैं इसमें रो 1 को अल्फ़ा, रो 2 को बीटा और रो 3 को गैमा से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा गैमा। ये हमारे पास हो जाएगा बीटा, बीटा स्क्वायर, ये अल्फ़ा बीटा गैमा। ये हमारे पास हो जाएगा गैमा, गैमा स्क्वायर एंड अल्फ़ा बीटा एंड गैमा, जब हम इसे गैमा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसमें मैंने किया क्या है कि मैंने अल्फ़ा को रो 1 से, बीटा को रो 2 से और जो हमारे पास है गैमा उसको रो 3 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखें कि हमारे पास कॉलम जो 3 है उसमें अल्फ़ा बीटा एंड गैमा हमारे पास कॉमन निकल रहा है। तो मैं इसमें कॉमन लूँगा अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। नीचे भी हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा ही था, तो ये आपस में ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर हमारे पास सेम ही रहेगा, ये अल्फ़ा बीटा एंड गैमा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गैमा स्क्वायर।
हमारे पास इधर हो जाएगा, फिर कॉमन ले लिया तो 1 1 एंड 1। तो मैं अब इसको इंटरचेंज करूँगा, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज किया तो हमारे पास होता है कॉलम 1 एंड 3 इंटरचेंज, कॉलम C1 इंटरचेंज का साइन ये होता है इंटरचेंज C3। तो हमारे पास ये होगा 1 1 एंड 1। कॉलम 3 जो हमारे पास कॉलम 1 बन जाता है और कॉलम जो है 1 वो हमारा 3 होगा। कॉलम 2 सेम ही, अल्फ़ा स्केयर, बीटा स्केयर एंड गैमा स्केयर। ये हमारे पास अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। नेक्स्ट मैं करूँगा कि मैं जो है ना हमारा कॉलम 3 एंड 2, कॉलम 3 और 2 को मैं इंटरचेंज करूँगा तो हमारे पास RHS के इक्वल ये हो जाएगा। कॉलम ये 1 1 सेम ही रहेगा हमारे पास। कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैं अब इंटरचेंज करूँगा तो हमारे पास यहाँ अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कॉलम ये 3 बन जाएगा अल्फ़ा स्केयर, बीटा स्केयर एंड गैमा स्केयर। यही हमारे पास प्रूव करना था। हमारे पास ये इक्वल है, ये हमारा यही RHS था। तो हमारे पास RHS के इक्वल हो गया है। ये भी इंतहाई इजी क्वेश्चन है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी पॉइंट की समझ ना लगी हो तो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी हमने डिटर्मिनेंट को इक्वल प्रूव करना है। तो हमारे पास लेट कर लिया है मैंने डेल के इक्वल LHS को। तो अब मैं इसको ABCD से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए मैं इसको ABCD से डिवाइड भी करूँगा। ABCD से मैंने इसे डिवाइड भी कर दिया है। नेक्स्ट मैं इसको क्या करूँगा कि मैंने कॉलम 1 को A से, कॉलम B को C, कॉलम 1 को A, 2 को B और 3 को C एंड 4 को D से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो हमारे पास कॉलम 1 है, अब A को मैं A से ही मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो A स्क्वायर हो जाना है। इसे A से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो -AB, ये हो जाएगा -AC और ये हो जाएगा हमारे पास -AD। इसी तरह मैं नेक्स्ट भी इस कॉलम को B से, नेक्स्ट कॉलम को C से और नेक्स्ट को D से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो फाइनली मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट बन गया है। तो अब मैं इसको इस पे ऑपरेशन कॉलम 1 पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। कॉलम 1 के लिए मैं करूँगा कि C1 के लिए मैं कर दूँगा C1 प्लस कर दूँगा ये सारे C2, C3, C4। तो इसको प्लस करूँगा मैं अब। तो कॉलम 1 पे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ डिटर्मिनेंट इस तरह से आ रहा है। तो ये भी मेथड आप लोगों ने किया होगा कि हमारा कुछ स्केलर आ रहा है तो बाकी कॉलम में ज़ीरो इंट्रीज सारी आ रही हैं, तो हमारे पास ये ज़ीरो का डिटर्मिनेंट तो सारा ज़ीरो ही हो जाना है। तो बाकी हमारे पास ये जो है इसको हमने कॉमन ले लेना है, A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस C स्केयर प्लस D स्केयर। तो ओवर में हमारा वही है ABC एंड D। तो हमारे पास करना क्या है हमने कि हमने इसका कॉमन लिया है, इसमें से हमने ये मेथड हमने किया हुआ कि हम इसका ना ही रो लेते हैं और ना ही कॉलम। ये रो को भी काट देना है और कॉलम को भी काट देना। तो ये पीछे 9 एलिमेंट्स हैं, इनको हमने इधर लिखना है नीचे 9 एलिमेंट्स को। तो मैं अब इन्हीं एलिमेंट्स को नीचे लिखूँगा 9 एलिमेंट्स को। तो 9 एलिमेंट्स ये मैंने नीचे लिख लिए हैं। अब इनका कॉलम 1 में चेक करें तो हमारे पास B, कॉलम 2 में C और कॉलम 3 में जो D हमारा कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं कि कॉमन निकाल के हमारा क्या बचता है। तो BCD कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ रहा है, ये चेक कर लें। हमारे पास अब ये BCD इससे कैंसिल हो जाएगा
और हमारे पास बाकी जो ये बच रहा है। अब हमारे पास ये चेक कर लेंगे, हमारे पास ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बन गया है। 3/3 का डिटर्मिनेंट ये मैंने वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, इसको चेक कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूँगा। तो ये भी इंतहाई ईजी मेथड है, आप लोगों को आता ही होगा कि हमने 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। तो नेक्स्ट अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 से, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास कुछ यूँ होगा। तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये सेम ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास a³ प्लस ab² प्लस ad² माइनस bcd, ये हमारे पास प्लस bcd, ये हमारे पास प्लस ac²। तो इसको चेक कर लें, हमारे पास ये सलूशन है इसका। तो अब हम ये चेक कर लें, हमारे पास कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं। ये bcd प्लस माइनस ये हो गया हमारे पास कैंसिल। और हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास बाकी बचते हैं सब में a² हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम a को कॉमन लेंगे। तो हमारे पास ये है a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² ओवर a। तो इसमें अगर हम a कॉमन लें, a कॉमन लिया तो इधर हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² आता है। तो ये a से हमारा कैंसिल। तो हमारा a² प्लस b² प्लस c² प्लस d², ये हम इसकी पावर 2 इसको लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² इसका स्क्वायर। तो यही हमारा RHS के इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, इसे चेक कर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी।